हेलो दोस्तों, पावर टेक इलेक्ट्रिकल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 स्पीड कूलर मोटर के वाइंडिंग के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात वीडियो में आसानी से समझ में आ सके। आज का अपना टॉपिक है कूलर मोटर वाइंडिंग के बारे में। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे एक 110 कूलर मोटर की 3 स्पीड वाइंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको इसका कुछ शुरुआती जानकारी बता देते हैं। जैसे जो कूलर मोटर होगी वो कूलर मोटर होगी 28 mm की, यानी इसका जो स्टेटर है जिसे हम स्टंपिंग भी कहते हैं, ये रहेगा 28 mm यानी 28 mm। और जो इसका इनर डायामीटर होगा वो होगा 63 mm के आसपास में। इनर डायामीटर जिसे हम छोटे शब्दों में आईडी कहते हैं। और इसकी तीसरी जानकारी है, इसका जो आउटर डायामीटर है वो होता है 110 mm। ये है इसकी आउटर डायामीटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओडी भी कहते हैं। और अगली जानकारी है इसमें कि इसमें जो टोटल स्लॉट हैं वो हैं 24। इसमें कुल स्लॉट की संख्या रहेगी 24। और जो स्लॉट की चौड़ाई होगी, स्लॉट का डिजाइन कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होती है, ये होती है स्लॉट की विड्थ। अगला स्लॉट फिर ऐसे शुरू होता है। तो यहाँ पे स्लॉट विड्थ जो होगा वो होगा 27 mm का। जो इसके अंदर पेपर डाला जाता है, तो पेपर की कुल चौड़ाई है 27 mm यानी 27 mm। चाहे तो हम इसको कह सकते हैं कि पेपर की चौड़ाई। पेपर की चौड़ाई रहेगी 27 mm, टोटल स्लॉट 24, आउटर डायामीटर 110 mm, इनर डायामीटर 62 से 63 mm और स्टंपिंग की साइज है 28 mm। और इसमें जो पोल बनेंगे, कुल कितने पोल का ये मोटर होगा, तो इसमें कुल पोल बनेंगे 4। तो उसकी वजह से आरपीएम जो बाहर आएगा इसका जो आरपीएम होगा लगभग 1440 आरपीएम इसका बनेगा इस कूलर मोटर का। और इसके अंदर जो ब्लेड साइज लगते हैं वो 4 पर, 5 पर और 6 पर, इसमें से कोई भी इसमें लग सकता है। तो ये इस कूलर मोटर की बेसिक जानकारी है। स्टंपिंग साइज 28 mm, 63 mm इनर डायामीटर, 110 mm आउटर डायामीटर और 24 स्लॉट टोटल रहेंगे। स्लॉट की जो चौड़ाई रहेगी वो 27 mm, यानी जो पेपर की चौड़ाई होगी, पेपर ऐसा जो हम लोग फोल्ड करके लगाते हैं, तो ये जो पेपर है इसकी चौड़ाई रहेगी 27 mm की। 4 पोल की वाइंडिंग होगी और आरपीएम रहेगा 1440। अब इसको वाइंडिंग करने के लिए कौन कौन से वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हम वाइंडिंग आपको बता रहे हैं एल्युमिनियम की। तो इसमें जो वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो इसमें पड़ेगी एल्युमिनियम की वायर। और एल्युमिनियम के वायर में जो सबसे आपको इसमें ज़रूरी 3 वायर लगेंगे। एक की SWG रहेगी 28, एक SWG की ज़रूरत पड़ेगी 29 और एक SWG की ज़रूरत पड़ेगी 30। 3 साइज के वायर की ज़रूरत पड़ेगी 3 स्पीड वाइंडिंग करने के लिए। तो ये बेसिक जानकारी है। और इतनी चीज़ों की व्यवस्था करने के बाद हम लोग 3 स्पीड कूलर मोटर की वाइंडिंग करते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे
वाइंडिंग कैसे करना है। तो वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग लूप बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले से प्रैक्टिकल की वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो लूप बनाएंगे सबसे पहले 30 नंबर के एल्युमिनियम वायर से, और कुल हमें 4 कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लूप बना देते हैं। ये है, मान लो ऐसे हमें कुल 4 कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्पीड के लिए होंगे। ये वाले ये बनाए जाएंगे 30 नंबर से। SWG 30 रहेगा और इसमें टर्न रहेंगे 15 टर्न। इसके भीतर सभी में 30 नंबर वायर गेज से 15 टर्न सब में रहेगा। तो ऐसे ही आपको कुल 4 कॉइल आपको बना लेना है बिना कट किए हुए। जैसे मान लो हम यहाँ से कॉइल बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से। तो सबसे पहले हमें 1 से 3 पे कनेक्शन करना होगा इसका। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो कनेक्ट होगा, यह हम तीर के निशान से दिखा रहे हैं, ये यहाँ से 1 से 3 पे कनेक्ट होगा, और ये वाला चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा 1 से 3 पे। 1 से 3 का मतलब बीच में एक छोड़ दे रहे हैं, जैसे यहाँ से गए तो इसको जो छोड़ के दूसरे वाले पे जोड़ना है। ये यहाँ हो गया, और ये वाली चीज़ हो गई बाहर। ये पहले लूप का टोटल कनेक्शन है। हमें कुल 4 कॉइल बिना कट किए हुए बनाने थे, और अगर हम कट करके बनाते हैं तो इस हिसाब से हम इनको बनाएंगे। 30 नंबर वायर से 15 टर्न रहेगा। सेम आपको क्या करना है, एक और आपको लूप बनाना है, और सेम वायर सेम गेज। और इसका भी कनेक्शन सेम ऐसे ही रहेगा जैसे कि पहला वाला आपस में जुटा था। ये भी ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको। ये 2 लूप हमारे कनेक्ट होके और दोनों लूप चले गए बाहर। ये जो लूप बनाए गए हैं, ये 30 नंबर के एल्युमिनियम वायर से 15 टर्न दोनों में दिया गया है। और इसको अभी स्लॉट में कैसे डाला जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए कि ये लूप का वाइंडिंग कैसे होता है। उसके बाद जब आप लूप की वाइंडिंग कर लेते हैं तो इसके ऊपर आपको रनिंग कॉइल डालना होता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा जगह मिटा देते हैं, और उसके बाद हम चित्र बनाते हैं रनिंग कॉइल का, जो कि मेन रनिंग कॉइल होगी। ये मेन रनिंग कॉइल है। स्टार्टिंग वायर के कनेक्शन भी इसी तरीके से आपको कर लेना है जैसा कि आप रनिंग वायर का कनेक्शन करेंगे। तो ये मेन है हमारे पास रनिंग, जिसमें 3 आपको दिखेंगे इन साइड में और 3 आउट साइड में, जिसमें से एक मेन रनिंग वाइंडिंग है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं 2, ये लूप की वाइंडिंग है। लूप को कैसे बनाया गया है, लूप को बनाया गया है 30 नंबर के वायर से, और इसमें टर्न दिए गए हैं 15। तो हमारे पास 15-15 टर्नों की एक लूप है, और दूसरा लूप उसमें भी 15-15 टर्न दिया गया है, और ये 30 नंबर का एल्युमिनियम वायर है। और ये जो मेन रनिंग वाइंडिंग बनाई गई है, ये है 28 नंबर के वायर से, और इसमें टर्न दिया गया है 76। और यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वायर दिख रहा है, ये है 29 नंबर के एल्युमिनियम वायर से, और इसमें टर्न है 105। आप 105 से लेकर के
110 के बीच में इस टर्न को रख सकते हैं। अगर आप 29 से नहीं बनाना चाहते हैं तो वैकल्पिक रूप में आप यहाँ पे 30 नंबर एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं और टर्न देंगे 115 से 120 तक, जो आपको बनाने में आसानी रहे। लेकिन कोशिश करें कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग को, यहाँ यस लिख देते हैं, स्टार्टिंग है और ये रनिंग है और ये स्पीड है। स्टार्टिंग को आप कोशिश करें 29 से बनाने की, और अगर आपसे संभव नहीं होता है तो आप 30 नंबर के एल्यूमिनियम वायर से बना सकते हैं, लेकिन रनिंग हमेशा 28 नंबर के एल्यूमिनियम से बनाएंगे। और टर्न है 76। तो ये जो दिख रहा है ये हमारा मेन रनिंग है और बाकी ये दोनों लूप के हैं, और यहाँ पे ये है इसकी स्टार्टिंग की। अब हमें इनका कनेक्शन करना है 3 स्पीड में। तो यहाँ पे जो चीज़ें पहले से लिखी गई इसको हम मिटा देते हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो कनेक्शन करने के लिए इसका 3 स्पीड में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वायर का एक सिरा और मेन रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा आपको आपस में जोड़ देना है। ये डिपेंड करता है कि आपको मोटर क्लॉकवाइज चलाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लो ये वाली स्टार्टिंग और ये वाली रनिंग हम आपस में कनेक्ट करके एक वायर इसको बना देते हैं, जिसे हम बोलेंगे कॉमन वायर, और इसका कलर रहेगा नीला कलर, ये वाली चीज। अगर मान लो आपके मोटर का रोटेशन चेंज हो जाता है, दूसरी दिशा में चलने लगता है, तो आप इस वायर के साथ ये वाला स्टार्टिंग वायर कनेक्ट करेंगे। आप स्टार्टिंग वायर को चेंज करेंगे, रनिंग के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लू वायर। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो वायर मेन वाइंडिंग का घूमते घूमते जो दूसरी तरफ निकला है, आपको इसको ले लेना है और यहाँ के किसी एक से, दोनों में से किसी एक के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको 2। ये है 1 और ये है 2। यहाँ पे देख लीजिए, ये बाहर वाला है, बाहर वाला 1 नंबर है और अंदर वाले 2 नंबर है। आप इससे जब कॉइल बनाएंगे तो सही से चेक कर सकते हैं कि किसके साथ किसकी कंटिन्यूटी। जैसे इस कॉइल के साथ इसकी कंटिन्यूटी दिखा रही है और इस लीड के साथ इसकी कंटिन्यूटी दिखा रही है, और ये मेन के साथ मेन का दिखाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉमन वायर बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, मेन वाइंडिंग का दूसरा सिरा ले लेना है और इसको लूप के किसी एक के साथ कनेक्ट कर देना है, जिससे आपकी मर्जी। जैसे हम यहाँ पे 1 नंबर के साथ इसको जोड़ना चाहते हैं, तो हम इसको 1 नंबर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये जंप का निशान है, तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं 1 नंबर के साथ, और इसका कलर रहेगा ब्लैक, ये वाले का। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इधर जिससे 1 से जोड़ा है तो इस 1 का दूसरी तरफ का हिस्सा उठाना है। अगर आप 2 से कनेक्ट करते तो इधर वाला 2 नंबर वाला लीड आप उठाते। तो हमने उधर 1 से कनेक्ट किया, तो अब आपको क्या करना है, इधर की 1 को लेना है इस साइड के, और इस 1 को लेके चलना है। नाम मिटा देते हैं, नाम बाद में लिख देंगे, और इसको जोड़ना है इस 2 नंबर वाले के साथ। ये था हमारे पास ब्लू कलर, ये है ब्लैक कलर, और ये वाला या तो इस पे आप व्हाइट कलर लगाएंगे या फिर येलो। ज्यादातर केस में इस पे व्हाइट कलर होता है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे केवल 1 सिरा बचा है और इधर कोई भी सिरा बचा नहीं है, तो इस सिरे को ले जाना है दूसरी तरफ। और ये कलर रहेगा रेड कलर, यानी हम इस पे जो लास्ट में बचा है इस पे हम रेड कलर को कनेक्ट कर देंगे।
एक बार फिर से हम पूरा कनेक्शन देखते हैं। स्टार्टिंग का एक वायर और रनिंग वाइंडिंग की एक वायर को आपस में कनेक्ट करके कॉमन बना देंगे। अब रनिंग वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा बचेगा उसको लूप के किसी एक से कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा ब्लैक होगा। अब जिससे हमने मेन वाइंडिंग कनेक्ट किया है उस लूप का जो सिरा एक तरफ बचेगा उसको 2 नंबर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा व्हाइट कलर का। और फिर उस दूसरे का जो लास्ट सिरा बचा उस पर हम रेड कलर को कनेक्ट कर देंगे। अब रही बात कैपेसिटर कहाँ लगेगा, तो कैपेसिटर का एक वायर लगेगा यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे कैपेसिटर का रहेगा और दूसरा वायर ब्लैक कलर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहे एक वायर को यहाँ जोड़ें या फिर एक वायर को आप यहाँ कैपेसिटर के जोड़ दें, क्योंकि वही बात होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे सिंबल के लिए बना देते हैं, ये हमारा रहेगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का निशान यही है। तो कैपेसिटर का एक वायर यहाँ रहेगा इसके साथ, और कैपेसिटर का एक वायर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। चाहे यहाँ पे आप निशान के साथ जोड़ो या फिर जहाँ पे ये मेन वाइंडिंग के साथ ब्लैक कलर के गया है वहाँ पे आप इसको जोड़ दें। अब इसकी रफ्तार कैसे रहेगी, ब्लू के साथ जब ब्लैक कनेक्ट हो जाएगा तो ये रहेगा हाई स्पीड, जब ब्लू के साथ व्हाइट कलर कनेक्ट हो जाएगा तो ये रहेगा मीडियम स्पीड, और जब ब्लू के साथ रेड कलर कनेक्ट हो जाएगा तो ये रहेगी स्लो या फिर लो स्पीड। ये इसका कनेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसा कनेक्शन किया और आपका मोटर दूसरी दिशा में घूम रहा है जैसा कि आप नहीं चाहते थे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के इस सिरे को यहाँ पे जोड़ देना है और जो सिरा आपने वहाँ जोड़ा था उसको इस कैपेसिटर पर कनेक्ट कर देना। बाकी किसी कनेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करनी, केवल आप स्टार्टिंग वायर को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका कनेक्शन ओके हो जाएगा। अब उसके बाद अभी भी कुछ जानकारी अधूरी है कि हम कॉइल को कैसे इंजर्ट किए हैं इसमें। तो यहाँ पे जो पिच रखी गई है वो पिच रखी गई है 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 में रनिंग में, ये रनिंग पिच लिख देते हैं आर पिच। यहाँ पे 1 से 4 में 2 राउंड रहेगा और 1 से 6 में 3 राउंड रहेगा वायर, चाहे वो लूप हो या फिर मेन वाइंडिंग का वायर हो। और जो स्टार्टिंग की पिच होगी वो 1 से 4 में 1 राउंड रहेगा और 1 से 6 में 3 राउंड रहेगा। कॉइल की लंबाई रनिंग कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो रहेगा इसमें 95 सेंटीमीटर। जैसे आपने पूरा कॉइल बना तो इस पूरे कॉइल की टोटल लेंथ है 95 सेंटीमीटर। 93 से 95 के बीच आप कोई भी लेंथ रख सकते हैं। और इसके बाद जो स्टार्टिंग कॉइल हम बनाएंगे, स्टार्टिंग कॉइल की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 76 सेंटीमीटर। तो ये रनिंग कॉइल की लंबाई हो गई और ये स्टार्टिंग कॉइल की हो गई। रनिंग कॉइल का पिच रहेगा 1 से 4 पर 2 राउंड, 1 से 6 पे 3 राउंड। स्टार्टिंग कॉइल के लिए जो पिच बनाएंगे 1 से 4 पर 1 राउंड रहेगा और 1 से 6 पे 3 राउंड रहेगा। 1 से 4 कहने का मतलब हमें स्लाटों में 2 स्लाट छोड़ के उसके ऊपर से हमें कॉइल को 2 राउंड घुमाना है, फिर उसके बाद 1 से 6 पिच पर उसे डालना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो आपको 3 स्पीड कूलर मोटर वाइंडिंग के बारे में बताया है आपको समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।